हेलो एवरीवन, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओबीजी को, जिसमें हम कंप्लीट ओबीजी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी की कि ओबीजी क्या है। तो ओबीजी में हम सबसे पहले देखते हैं कि ओबीजी जो है इसके अंदर कितने टर्म हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, यानी इसके अंदर दो टर्म से मिलकर क्या बनी है, हमारी ओबीजी बनी है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक्स, कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है कि मेडिकल साइंस की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, किसी प्रेग्नेंट फीमेल की, यानी कि फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और पोस्टमार्टम पीरियड। यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, फीमेल जिस टाइम उसका जब बेबी बोर्न होता है उस टाइम की, और जब बेबी बोर्न हो जाता है उसके बाद की, ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड। यानी कि ये क्या है, मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रेग्नेंट के बारे में, लेबर के बारे में और हम पोस्टमार्टम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो पोस्टमार्टम पीरियड से याद आया कि पोस्टमार्टम पीरियड क्या होता है, ये कितना टाइम होता है पोस्टमार्टम पीरियड का, तो याद रखना 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी को लिख सकते हो कि 6 वीक आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी की, यानी कि प्लेसेंटा जब हमारा डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम हमारा क्या होता है, लेबर कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो हमारा होता है पोस्टमार्टम पीरियड। ओके, तो ये किसके अंदर आता है, हमारा सारा प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टमार्टम पीरियड का हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है गायनेकोलॉजी, कि व्हाट इज गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी क्या है, तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो गायनेकोलॉजी है इसमें हमारा, हम अभी आगे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, तो उस डिजीज की स्टडी करना, उसके ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट उसका डिजीज का ट्रीटमेंट, वो किसके अंदर आता है, हमारा गायनेकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाट, हु इज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ हमारा गायनेकोलॉजी। तो हम बात करते हैं फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स के, इसका लिख लेना, फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसमें लिख लिया ना विलियम स्मेली। तो हु इज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, विलियम स्मेली इज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। तो गायनेकोलॉजी का कौन है, तो गायनेकोलॉजी का लिख सकते हैं आप, मैं लिख रहा हूं फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। तो फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है, जेम्स मैरियन सिम्स, जेम्स मैरियन सिम्स। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स के फादर हैं विलियम स्मेली और गायनेकोलॉजी के जेम्स मैरियन सिम्स, ये हैं इसके फादर्स। और जबकि ऑब्स्टेट्रिक्स में हम प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टमार्टम की बात करते हैं, और गायनेकोलॉजी के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर और डिजीज की और उनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जितने भी डिसऑर्डर डिजीज हम पढ़ेंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, हम गायनेकोलॉजी में। और जितने भी हम फीटस के बारे में, जितने भी हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे वो सारे किसके अंदर आएगा, हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स को, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किसको, गायनेकोलॉजी को। तो इनको पढ़ने से पहले हम पहले बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आएंगे, कौन से मेन होंगे, कौन से असेसरी ऑर्गन्स होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हमारे मतलब स्टडी को आसान करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जिनको हम बिना किसी स्टेथोस्कोप के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारे स्पेकुलम्स की, बहुत सारे स्कोप्स की जरूरत होती है इनको देखने के लिए। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो उसमें हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम जो बात करेंगे, इनको कंबाइंड रूप से जो ऑर्गन्स होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम वल्वा बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, वल्वा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वल्वा के अंदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हमारा क्या आता है, फर्स्ट वन है मोन्स प्यूबिस। फर्स्ट वन कौन सा आएगा, मोन्स प्यूबिस। सेकंड लेबिया मेजोरा,
थर्ड वन लेबिया माइनोरा, फोर्थ क्लाइटोरिस, फिफ्थ बार्थोलिन ग्लैंड और सिक्स नंबर पे स्किनिस ग्लैंड। ये सारे हम किसके अंदर पढ़ेंगे? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट वन हमारा यूट्रस, सेकंड वेजाइना, थर्ड वन ओवरी एंड फाइनल वन फैलोपियन ट्यूब। ये हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आएंगे। तो अगर हम अब अभी हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में।